गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज डायमेंशनल एनालिसिस पे आपसे बात करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो द टॉपिक हियर इज डायमेंशनल एनालिसिस। और इस टॉपिक से हम डायमेंशंस के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि क्या इसकी एनालिसिस है। तो इसमें फर्स्ट एनालिसिस है कि अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कुछ ऐसा y इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस बी फॉर्म का, सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो ये ऑपरेशन तभी वैलिड है जब इनमें से हर एक के यूनिट्स और डायमेंशन सेम होंगे। तो अगर ऐसा कोई ऑपरेशन है तो इसका माने ये तभी फिजिकली सिग्निफाई होगा जब डायमेंशन ऑफ y विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। तो इसको आप ऐसा समझें कि केजी में केजी ऐड होता है, 4 kg प्लस 6 kg इज 10 kg, इट मेक्स अ सेंस। लीटर में लीटर ऐड होता है, 4 लीटर प्लस 6 लीटर इज इक्वल्स टू 10 लीटर, दैट मेक्स अ सेंस। लेकिन केजी में लीटर ऐड नहीं होता। यू कैन नॉट से दैट 4 kg प्लस 2 लीटर इज इक्वल टू 6 kg और 6 लीटर। तो कहने का मतलब है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट्स और डायमेंशन सेम है उन्हीं को आप ऐड कर सकते हैं, तभी वो फिजिकल उसका एक सिग्निफिकेंस होगा। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है, जैसे y इज इक्वल्स टू a इंटू बी है या y इज इक्वल्स टू a अपॉन b है, तो इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें डायमेंशंस का सेम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, या वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है तो इसमें ऐसा कोई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। माने अगर y इज इक्वल टू ए बी है तो डायमेंशन ऑफ y विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ b। और थर्ड पॉइंट बना सकते हैं, अगर a बाई b है तो डायमेंशन ऑफ y विल बी डायमेंशन ऑफ a अपॉन डायमेंशन ऑफ b, अगर y आपका a बाई b है। तो ये इसमें आप एक चीज देख सकते हैं। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए ऐसा कोई एक्सप्रेशन है y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर n1 z रेज टू पावर n2, तो इसमें भी डायमेंशंस में सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा कि डायमेंशन ऑफ y इज डायमेंशन ऑफ x रेज टू पावर n1 डायमेंशन ऑफ z रेज टू पावर n2। इट फॉलोज द सेम रूल, यहां से आप कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे कांस्टेंट जो टर्म्स है, न्यूमेरिकल्स जितने भी हो, 2 0 5 पाई e, जितने भी कांस्टेंट्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, दे आर डायमेंशनलेस। ये सारे के सारे आपके डायमेंशनलेस होते हैं। अगला कंसेप्ट इसमें ये है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे e रेज टू पावर x है या 2 रेज टू पावर x है या 10 रेज टू पावर x है, इन सब के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक नंबर होना चाहिए। तो इसमें आएगा कि x का जो डायमेंशन है वो m0 l0 t0 होगा। जैसा एक्सपोनेंशियल के साथ है वैसे लॉगरिथम के साथ है। तो अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन है log x टू द बेस e, log y टू द बेस e, log z टू द बेस e, तो अगर ये एक्सप्रेशंस हैं तो ये एक्सप्रेशंस तभी वैलिड हैं जब x, y और z ये सब डायमेंशनलेस हो। तो ये हो जाएगा आपका m0 l0 t0, ये चीज है। अगला है इनका जो रिजल्ट है, जैसे मैं कहूँ y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x, 2 रेज टू पावर x, log x बेस e, log y बेस e, तो ये सब इफेक्टिव तब है जब इन सब के डायमेंशंस ये सब डायमेंशनलेस हो। सो दे शुड बी इक्वल टू m0 l0 t0। तो ये एक एनालिसिस आ गई। अच्छा, एक एनालिसिस आती है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जैसे sin x है, cos x है, tan x है, cosec x है, sec x है, cot x है, sin इनवर्स x है, cos इनवर्स x है, माने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं इनके आर्ग्यूमेंट्स और इनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो सब के सब आपके डायमेंशनलेस होते हैं, क्योंकि या तो एंगल होगा और या उसका एक वैल्यू आएगा, नंबर आएगा, ये डायमेंशनलेस है। उसके बाद ये सारी चीजें आगे। फिर इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन है कि मान लीजिए आपको कह रखा है, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है और एक्स का वैल्यू आपको दिया है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। एक्स यहाँ पे डिस्टेंस है और t जो है यहाँ पे टाइम है। आपसे पूछा है ए बी और सी का डायमेंशन। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, आपने देखा a और x ये सारी चीजें ऐड हो गई, तो इसका माने मैं सिंपली यहाँ से कह सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ ए वही होगा जो x का है, और x का डायमेंशन है लेंथ माने 1, तो ये आएगा m0 l1 t0।
सिमिलरली मैं कहता हूं कि bt का डायमेंशन वही होगा जो x का होगा, तो इसका माने b का डायमेंशन आएगा आपका x/t। x है यहाँ पे लेंथ, t है टाइम, तो b का डायमेंशन आएगा m0 l1 t-1। अगला है यहाँ पे c, तो मैं कह सकता हूँ कि ct² का डायमेंशन वही होगा जो x का होगा, तो यहाँ से c का डायमेंशन आएगा आपका x/t²। x है लेंथ, तो l1 t-2, m0 है, तो ये इसका डायमेंशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डायमेंशन एनालिसिस यूज कर सकते हैं। इसके कंसेप्ट को यूज करके बहुत से क्वेश्चंस नीट PYQs में आए हुए, जेईई मेन PYQs में आए हुए, और उसको एनालिसिस करके एडवांस में भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक गैस जो है उसका प्रेशर और वॉल्यूम इस तरीके से रिलेटेड है। तो यहां पे P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम। तो आपको A और B का डायमेंशन निकालना है। तो यहीं से अगर एनालिसिस करें कि ये दोनों चीजें ऐड हो रही हैं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि P का डायमेंशन वही होगा जो AN²/V² का हो। तो यहां से आ जाएगा डायमेंशन ऑफ प्रेशर होता है आपका m1 l-1 t-2, डायमेंशन ऑफ A, और n नंबर है तो डायमेंशनलेस होगा। वॉल्यूम का होता है L3, तो ये L3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, आपका A का डायमेंशन आ जाएगा m1 l-1, यहाँ से 6, यहाँ से l5, और ये आपका t-2। तो ये आपका A का डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। B पे आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम का डायमेंशन जो है वो वही होगा जो NB का डायमेंशन होगा। तो यहाँ से V इज वॉल्यूम, तो डायमेंशन L3 होता है, N डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशन ऑफ V। तो B का डायमेंशन आपका L3 आ जाएगा, या साइंटिफिकली लिखें तो B का डायमेंशन होगा m0 l3 t0। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये मान लीजिए पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। पॉइंट नंबर 3 आपसे पूछा डायमेंशन ऑफ A/B, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं एज डायमेंशन ऑफ A डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ B। A का डायमेंशन है m1 l5 t-2, B का डायमेंशन है l3, तो इसको सॉल्व करेंगे m1 l2 t-2 आ जाएगा यहाँ से। फोर्थ में मान लीजिए आपसे पूछा डायमेंशन ऑफ AB, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ B। ये होगा m1 l5 t-2, B का होता है l3, तो सॉल्व करके m1 l5 t-2 आ जाएगा। तो इस पे बेस बहुत से क्वेश्चंस हैं। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि किसी पार्टिकल के इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5। y यहाँ पे डिस्टेंस है, x भी डिस्टेंस है, t यहाँ पे टाइम है। तो आपसे पूछा है डायमेंशन बताइए ओमेगा का, तो इसमें क्या है कि ओमेगा t साइन के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो डायमेंशनलेस होता है। तो ओमेगा t का डायमेंशन होगा m0 l0 t0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ओमेगा इंटू टाइम का डायमेंशन होगा m0 l0 t0, टाइम का डायमेंशन होता है t1। तो यहाँ से ओमेगा का जो डायमेंशन है वो आ जाएगा m0 l0 t-1। यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है k का डायमेंशन, तो हम कह सकते हैं kx डायमेंशनलेस है, तो इसको 1 लिख सकते हैं। तो x k का डायमेंशन आएगा 1/x, तो x होता है l1, तो ये सोल्व करके m0 l-1 t0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है फाई का डायमेंशन, तो साइन का आर्ग्यूमेंट है डायमेंशनलेस होगा, तो इसका डायमेंशन भी आपका m0 l0 t0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो वी हैव सीन दैट वी हैव सॉल्व्ड the concepts. The first thing is concept of dimensional analysis. Its use in addition or subtraction, dimension should be same, while there is no such compulsion in division, multiplication or on the form of power. Arguments of exponential, logarithm and trigonometrical function are dimensionless. On the basis of that, we have solved a number of questions. So if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.